हेलो गाइस, मैं आज आपको समझाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसे निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आरबीएससी के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें मेनली 3 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट्स होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलेंगे कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तीसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्लस कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री मतलब हिंदी में ज्यामिति। तो ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। ज्योमेट्री 2 टाइप्स की होती है। तो देखो मैं समझा देता हूँ इस पे लिख के थोड़ा सा। ज्योमेट्री, ये 2 टाइप्स की होगी। पहले यूक्लिडियन ज्यामिति, यूक्लिडियन ज्यामिति, और दूसरी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। यूक्लिडियन ज्यामिति हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूक्लिडियन ज्यामिति क्या होती है? एक ऐसी ज्यामिति होती है जैसे पिछली कक्षा में देता था कि एक रेखा है ए बी, रेखा का नाम देता था। जैसे एक रेखा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते थे कि ए बी एक 5 सेंटीमीटर रेखा दी हुई है, और एक कोण दिया हुआ है θ1 कुछ, और एक कोण दिया हुआ है θ2 कुछ। तो इससे इन तीनों चीज़ों से हमें एक ज्यामिति बनानी होती थी। तो हम क्या करते थे, एक रेखा खींचते थे ज्यामिति बनाने के लिए। सबसे पहले एक रेखा मैंने ए बी खींची, स्केल की सहायता से एक रेखा ए बी खींची, और उसके बिंदु ए से एक रेखा ए बी खींची, और उसके बिंदु ए से, क्योंकि ए हमें θ1 दिया होता है, तो उसके बिंदु ए से θ1 कोण बनाते थे, चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से जैसे मैंने यहाँ पे θ1 कोण बना लिया, ऐसे करके बनाते थे ना, यहाँ से चाप निकाल के। तो ये θ1 कोण मैंने यहाँ से बनाया, ये आगे चली जाती है, ये रेखा आगे बढ़ा दिया। यहाँ से θ2 जैसे मैंने बनाया, तो सपोज ये यहाँ पे जाके मिले। ठीक है, यहाँ θ2, तो यहाँ पे जहाँ मिले इसे हम सी बिंदु देते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गई? एक ज्यामिति हो गई, जो किससे बनी? इससे और इन तीनों चीज़ों से दी गई थी, इनसे बनाई गई। तो ये कहलाती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री, ये ज्यामिति यूक्लिडियन ज्यामिति कहलाती है। कोऑर्डिनेट ज्यामिति में क्या होगा? हमें कोऑर्डिनेट देगा मतलब निर्देशांक देगा। इसको निर्देशांक हम बोलते हैं। निर्देशांक देगा। निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे कोई बिंदु एक P दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक बिंदु दूसरा Q दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2,
तीसरा कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट है, तीसरा बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट है x3, y3, ये निर्देशांक देगा और इससे हमें ज्यामिति बनानी होती है। ऐसी ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहलाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको क्या करता हूँ, एक बिंदु P, जैसे मैंने यहाँ भी ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया कि x1, y1। ये बिंदु Q वाला या सपोज यहाँ पे आ रहा है x2, y2, और ये R वाला जो बिंदु सपोज यहाँ पे आ रहा है x3, y3। तो इन तीनों को जैसे मैं मिलाऊंगा ये लो, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये किससे बना, इन निर्देशांकों से बना। तो ये ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहलाती है। अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये तीनों बिंदु कि जैसे मैंने तो इसको यहाँ पे ले लिया, तो सर हम यहाँ पे कैसे लेंगे, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें ये चीज़ आनी चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक। तो अब इसको समझेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेसिक दो एक्सिस बनाते हैं इसमें। ये जैसे ये हो गया मेरा एक अक्ष, ये हो गया, और एक अक्ष ये हो गया। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो एक्स होती है, कोऑर्डिनेट एक्स दो होती है, एक एक्स होती है और एक वाई होती है। अब ये एक्स है तो इसको इधर से एक्स डैश बोल देते हैं, ये पूरी, ये वाई है तो इधर वाई डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब इनमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स हुआ कुछ, जैसे यहाँ पे x1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे x2 हुआ, यहाँ पे x3 हुआ। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, यहाँ पे ये एक चर है, इसकी तरफ इसकी जगह कोई सी वैल्यू आ सकती है, लाइक 1 2 3। ठीक है, और इधर माइनस का x1, माइनस का x2, माइनस का x3, इधर y1, y2, y3, इधर y की वैल्यू आ रही है, इधर x की वैल्यू आ रही है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव में, इधर की x की वैल्यू नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का y1, माइनस का y2, माइनस का y3। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, कार्तीय निर्देशांक का। अब जैसे हमें बिंदु दिया था ये वाला बिंदु P x1, y1, तो इसको कैसे शो करेंगे, x1 मतलब पहले तो x1 पे चलना पड़ेगा हमें। ये वाला बिंदु ये जो है ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हमें x1 चलना पड़ेगा, हम x1 चले, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब हमें y1 चलना होगा, तो y1 के लिए हमें ऊपर चलना होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव जाना, नेगेटिव जाते तो नीचे जाना होता। तो हम पॉजिटिव जाएंगे x1 से y1 यहाँ पे। तो ये जो बिंदु होगा ये P हो जाएगा x1, y1। वैसे x2, y2 वैल्यू है, तो x2, y2 पे जाना होगा, तो x2 ये रहा और y2 ये यहाँ पे, तो ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, x2, y2। उसी प्रकार से वैल्यू x3, y3, तो x3, y3 हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे इसकी जगह मैं एक वैल्यू पुट करके देखता हूँ। ठीक, जैसे एक चीज़ और समझानी है इसमें, दूसरी चीज़ भी इसमें समझ लेते हैं हम, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांकों के चिन्ह। तो इधर तो हमें पता है, ये तो पूरे प्लस के चिन्ह है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, पॉजिटिव। ठीक, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो देखो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहलाता है, ये एंड ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया कि पहली क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें पहली वैल्यू x की रखते हैं, उसके बाद y की रखते हैं।
तो इसमें पहला, इसमें देखो एक्स के कोऑर्डिनेट भी प्लस के हैं और वाई के कोऑर्डिनेट भी प्लस के हैं, तो ये पूरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट हो गया। इसमें चलें तो सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से मैंने पॉजिटिव रख दी। तो इसके चिन्ह क्या होंगे, इसके साइन क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के माइनस कोमा प्लस। थर्ड में चलें तो माइनस माइनस। चौथे में चलें तो इधर से एक्स की क्या है पॉजिटिव है, वाई की क्या है नेगेटिव है। तो ये साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स पे आपके समाप्त हो गए। ठीक है, फिनिश हो गया ये टॉपिक भी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बिंदु लिया, पीछे करता हूँ थोड़ा सा, मैंने बिंदु लिया जैसे सपोज यहाँ पे P मैंने लिया था, अभी बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे पहले मैं बिंदु लेता हूँ 2,3 लिया। ठीक है, एक मैंने बिंदु लिया Q, ये लिया मैंने -2,1। ठीक है, और एक बिंदु R लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,-2। तो अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना होगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अब देखो इसमें दोनों वैल्यू प्लस की है, इसमें एक वैल्यू माइनस की है, इसमें इधर वाले माइनस की, इधर वाले प्लस की, तो इसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाया। ठीक है, ये ग्राफ में बनता है, लेकिन अभी मैं कच्चा चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, जो ज्यामिति बनेगी, वो भी कच्ची ही बनेगी। ठीक है, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो वो अच्छी तरीके से बन पाएगी। तो ये एक्स वैल्यू, ये वाई वैल्यू, यहाँ से एक्स टेस्ट, इधर से वाई टेस्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे मैंने 3, यहाँ से मैंने 1, यहाँ से मेरे को 2, यहाँ से मेरे को 3, यहाँ -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक है, माइनस में आएगा। सबसे पहले मेरे को बिंदु दर्शाना है ये वाला P। ठीक, किस पे, एक्स पे 2 है और वाई पे 3 है, तो यहाँ पे आएगा ये बिंदु P 2,3। दूसरा बिंदु Q कहाँ पे, -2, एक्स पे -2 है और वाई पे 1 है, मतलब ये यहाँ पे -2, 1। और तीसरा बिंदु R, वो कहाँ पे आएगा, 3,-2, एक्स पे 3, इधर -2, यहाँ पे। अब इनको तीनों को मिलाएंगे तो ये और ये एक ज्यामिति बनी। किससे बनी, इन तीनों बिंदुओं से, इन तीनों निर्देशांकों से। तो ये जो ज्यामिति बनी, ये निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक, वो क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब दूरी ज्ञात करनी है हमें दो बिंदुओं के बीच की। दो बिंदुओं के बीच की दूरी भैया सर कैसे, जैसे ये एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो भैया इसके बीच की दूरी हमें बता दो। बीच के बीच की दूरी, चूँकि बात कोऑर्डिनेट ज्यामिति की होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट ज्यामिति की हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में अवश्य देगा। जैसे इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए x2, y2। तो अब इसकी जो बीच की दूरी होगी A से B मतलब AB, वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। तो चूँकि तक दोनों वैल्यू प्लस की लिए मैंने, तो हमें प्लस वाला चाहिए, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जिसमें x की वैल्यू प्लस हो, y की वैल्यू प्लस हो। तो इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाला चाहिए। तो हमें सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। समझ में आई?
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक बिंदु दिया हुआ है ए, सपोज मैंने यहाँ पे लिया x1, y1। एक बिंदु दिया हुआ है बी, वो मैंने यहाँ पे लिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन वो कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, दो बिंदु ले लिए मैंने इसमें कार्टेशियन। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस बिंदु से इस एक्स एक्सिस पे लंब डालूंगा, ये मैंने लंब डाला, और इस बिंदु से भी इस एक्स एक्सिस पे लंब डालूंगा, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा, मिला दिया, ठीक है। इनको मैं नाम दे देता हूँ, ये एम हो गया, सपोज ये एन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने इस पे ये बी एन पे लंब डाला, यहाँ से मैंने बी एन पे लंब डाला। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होती है, उसने फॉर्मूला दे दिया कि ये होती है, तो आपको सिद्ध कैसे करना है, इस तरीके से करना है। तो इसमें आपको रचना और लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ए से एक्स एक्सिस पे लंब डाला ए एम, बी से एक्स एक्सिस पे लंब डाला बी एन, ये लंब डाला, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा उधर रचना में, अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ से और यहाँ इस बिंदु ए से पे मैंने लंब डाला, कहाँ पे, बी एन पे, ये लंब डाला, ये भी लंब है लाइन, ठीक है, ये भी लंब है और ये भी लंब है। अब ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है हमें, कैसे कि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, और हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, वो भी समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए कर्ण का काम करेगा, क्योंकि अब सर ने कर्ण कैसे बता दिया, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री के सामने हमें कर्ण मिलता है। ये मैंने एक एंगल ले मान रखा है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। ये वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, 0 से यहाँ तक कितनी दूरी है, x1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये आधार, ये दूरी कितनी चाहिए, x2 माइनस का x1। उसी प्रकार से देखो, यहाँ से यहाँ दूरी है y2 और यहाँ से यहाँ y1, क्योंकि ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ y1 है, इससे इधर लंब डाला तो ये भी y1 ही होगी, और ये पूरी y2 है, तो ये इतनी सी क्या हो जाएगी, y2 माइनस का y1, ठीक है। अब चलो, तो अब मैं त्रिभुज ए बी, और ये जो मैंने यहाँ से लंब डाला है इसको मैंने सी नाम दे दिया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखूँगा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत सारे नाम है इसके, बोधायन प्रमेय, ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा नाम आते हैं, लेकिन मेनली यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है ये रहा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ से ये अंडर रूट में आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया, ए बी दोनों, ए बी मिल गया हमें, ये मिल गया। तो ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी। सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, क्या हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारा मकान रोड के पास ही है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आपके लिए सुबह उठ के वीडियो बनाना पड़ता है, इस वजह से देखिए ना आप क्या हाल हो रहा है मेरा। अच्छा, अब
दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको समझ में आ गई। अब सपोज ये बिंदु उठ के यहाँ पे आ जाता तो ये कितना हो जाता, 0,0, मतलब ये 0 और ये 0। तो हम इसे क्या लिख सकते थे, ए बी बराबर, अब x2 ही रह गया है यहाँ पे, x2 को हम x लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता यदि इसमें से एक बिंदु ए बी, ये जो बिंदु ए है ये क्या होता, ओरिजिन पे होता। तो ये बिंदु ये जो इन दोनों बीचों की दूरी निकलती वो निकलती ए बी बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब तक यदि आपके लिए कुछ भी यूजफुल हो इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, लाइक तो कर ही दें। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगे अपने लिए, वैसे हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करने के लिए मैं नया पेज निकालता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ एग्जाम्पल्स की। 2-5 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया पहले अभी, उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन इस तरह पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। वैसे यदि संभव हो सका तो मैं पूरी एक्सरसाइज का वीडियो भी डाल दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो इस तरीके से आ सकता है कि जैसे बिंदु 2,3 है। तो सपोज ये बिंदु मैंने पी ले लिया, एक बिंदु क्यू 5,6 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब मेरे को क्या ज्ञात करनी है, पी क्यू। अब मुझे इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो देखो x2 क्या है, ये रहा, ये x1 y1 हुआ करता था पहले हमने देखा था, और ये x2 y2 हुआ करता था, ठीक है। तो अब हम यहाँ से x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे सोल्व करूँगा मैं, तो देखो 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 18, जिसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इसको कैसे लिखा मैंने, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 18 को 9 इंटू 2, और 9 का वर्गमूल तो दिखता है लेकिन 2 का नहीं होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है 9 तो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा, कितना होता है वर्गमूल 3, और ये 2 ऐसे कैसे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि एक बिंदु, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमें दे सकता है कि एक बिंदु दिया हुआ है x,3, सपोज ये P है, एक बिंदु हमें दिया हुआ है 5,7, और उन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है मतलब पी क्यू, वो हमें पहले से दी हुई है कितनी 5। तो हमें अब क्या पूछ रहा है भैया, हमें पूछ रहा है इस x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला मान रखना होगा। तो मैंने ये रखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखा है। यहाँ से क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू हमें दिया हुआ है कितना 5, ये 5 रख दिया बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू रख दी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको करेंगे तो आपको फास्ट क्वेश्चन करने की आदत डालनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यदि कोई फास्ट करता है तो उससे पता चलता है कि उसको मैथ आती है, और आपको मैथ का जीनियस बनना है, ठीक है। तो मैथ को, सवालों को पिक करना सीखो, उसको अपना पैशन बनाओ, ठीक है। ये थोड़ी सी गाइडेंस है, मोटिवेशन समझ सकते हैं आप मैथ के प्रति, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, तो देखो 5
दोनों तरफ का वर्क कर लो, ऐसा करो, इधर का वर्क कर लो, इधर का वर्क कर लो। इससे क्या होगा, इसका ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा। हटने से क्या होगा, ये देखो ये 25, ये तो 5 का और 25 हो जाएगा, और ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 में से 3 का तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा y2 सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ से 25 इसको खोलूँगा तो ये क्या होगा, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे मान सकते हैं। तो इस तरीके से खोलेंगे तो 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4 का वर्ग 16, 25 16 इधर आएगा तो 25 16, 25 में से 16 का तो कितना बचेगा, 9 बराबर इधर से क्या बचेगा, यहाँ से अच्छा यहाँ 25 भी है तो 25 से 25 तो वैसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर तो 0 बचेगा, ये इधर से आएगा तो इधर कितना हो जाएगा, -16। वैसे लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ से ऐसे होगा सवाल, 10x प्लस का 16 बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 इधर आया तो 25 में से 25 गया तो यहाँ पे कितना बचा, इधर साइड 0 बचा। ठीक है, अब हमारे पास ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ये सवाल रह गया। इसका जैसे ही हमें क्या करना है, अब गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इसके लिए मैं वीडियो डालूँगा, वहाँ से आप सीख लीजिएगा। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे x माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू 1 तो आ जाएगी 2, कैसे, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा था, x की वैल्यू आएगी 2, x माइनस 8 को 0 के बराबर रखा था, x की वैल्यू आई 8। तो x की वैल्यू 2 वैल्यू आई है, यहाँ पे 2 वैल्यू रख सकते हैं हम इसकी जगह, तब भी क्या आंसर आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, मैं वो बहुत सारे क्वेश्चन से उसे बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन जैसे बिंदु, अगला क्वेश्चन कैसे दे सकता है, जैसे उसने 3 बिंदु दे दिए, -2, 1, 3, 1, 4, 3। ठीक है, ये 3 तरह के कुछ बिंदु दे दिए। तो वो पूछेगा आपसे कि सिद्ध कीजिए कि इन तीनों बिंदुओं से बनी त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो उसके लिए आपको इन तीनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, इसकी, इन दोनों की और इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों के बीच की, इसकी और इसके बीच की, इसके और इसके बीच की, और इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। और वो तीनों दूरियां यदि बराबर आती है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कराए तो 2 भुजाएं समान आनी चाहिए, 2 भुजाएं और एक भुजा लगा सकती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और सिद्ध कीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज होगा, तो ये तीनों भुजाएं, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी अलग अलग आए तो विषमबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज एक बिंदु और बढ़ा दिया, 3,4। अब क्या पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग होगा। वर्ग कब होता है, जब चारों भुजाएं समान हो, तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए, तब वो वर्ग सिद्ध होगा। आयत पूछे तो आयत के लिए 2 आमने सामने भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और मतलब कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए और 2 भुजाएं अलग से बराबर होनी चाहिए। 4 भुजाएं समान होगी तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है उसके बेस्ट पर जो मैंने अभी आपको पहले कराया। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और बचाते हैं आपको, 2 टाइप्स के। कैसे कि एक तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज प्रूफ रहा है सर, समकोण त्रिभुज प्रूफ रहा है तो कैसे करेंगे, तो उसकी भी अलग से क्वालिटी होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एक भुजा सबसे बड़ी होनी चाहिए और उसका स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये है 2, -2, Q -2, 1 और एक बिंदु R 5, 2। ठीक है, इन सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव कि इन तीनों बिंदुओं से बना त्रिभुज कौन सा हो, समकोण त्रिभुज हो,
समकोण त्रिभुज हो। सिद्ध करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे एक तरफ से, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालूंगा, तो पी की निकालूंगा। तो पी को अब डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस x1 ये 2 का होल स्क्वायर, समझ में। फिर y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2 -4 का वर्ग 16, ठीक है। और इधर से 3 का वर्ग 9, 16 9 25, तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब QR निकालना है। QR निकालना तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 5 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 का वर्ग कितना हो गया 49, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि हमें काम आएगा अभी। किसे काम आएगा मैं बताऊंगा अभी। इसको स्क्वायर रहने दो, जैसे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 50। इसका स्क्वायर रहने दो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 25। इसको स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर करके प्रूफ करना है। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट मान मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब लास्ट इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब PR। PR जैसे निकालूंगा 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस 2 4, 16 9 25। फिर सॉरी अब अंडर PR का है, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 25, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है मेरे को, तो इसका भी स्क्वायर, तो ये 25। अब हमें पता है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ रही है, देखो 50। तो इन दोनों के बीच के इन दोनों के वर्ग के बराबर आ रही है वो। इन दोनों के वर्ग के बराबर कैसे, ये QR का स्क्वायर, ये क्या है कर्ण समझ सकते हैं इसको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर मतलब इसको लंब समझ सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आ रही है, चूँकि QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अतः पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, अर्थात इस तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा।